बच्चों स्वागत है आप सबका क्रैक स्टडी में। आइए आज समझते हैं कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला आया कैसे है। बच्चों फॉर्मूले को समझने के लिए हमने एक वृत्त बना लिया जो एक्स और वाई दोनों अक्ष पर है, जिसकी त्रिज्या 1 है। ठीक है, तो इस वृत्त पर कुछ पॉइंट्स हैं बच्चे। जैसे इस पॉइंट को हमने नाम दिया P0 मतलब इस पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट की बात करें तो इसकी त्रिज्या 1 है, तो 1, वाई एक्स पर ये 0 है क्योंकि पॉइंट बच्चे एक्स अक्ष पर है, तो कोऑर्डिनेट हो गए 1, 0। इसी तरीके से हमने इसी मेन एक्स को यानी कि इस एक्स अक्ष को प्रिंसिपल एक्स यानी कि मुख्य अक्ष मानते हुए कुछ कोण बनाए। कोण कैसे बनाए? हमने यहाँ पे पॉइंट P1 लिया और इस P1 से बनने वाले कोण की बात करें तो हमने उसको नाम दिया बच्चे एंगल A। इसी तरीके से P2 तक बनने वाले कोण को हमने कहा एंगल B। अब ये जो पॉइंट बचा P3 इसके एंगल को हमने नाम दिया बच्चे, देखो ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक A था, यहां से यहां तक B था। अगर मुझे बीच का एंगल चाहिए तो क्या हो जाएगा? वो A माइनस B। तो इस तरीके से हमने ये 3 नाम दिए। अब जब एंगल्स आपके पास आ गए हैं तो आपको इनके निर्देशांक चाहिए यानी कि इनके कोऑर्डिनेट चाहिए। तो कोऑर्डिनेट के लिए बच्चों कोऑर्डिनेट होंगे cos थीटा, sin थीटा। जैसे एंगल इस अगर हम P1 पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे थीटा A था तो कोऑर्डिनेट हो गए cos A, sin A। P2 की बात करें तो B था तो cos B, sin B। ऐसे P3 का cos A माइनस B, sin A माइनस B। ठीक है, अब ये तीनों हो गए। इसके बाद आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, क्या कि बच्चों प्रॉपर्टी कहती है कि वृत्त की अगर समान जीवाएं हैं तो वो केंद्र पर समान कोण बनाएंगी। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के बाद जो जीवा PO P3 है इसकी जो वैल्यू जो लेंथ है PO P3 की जो लंबाई है वो समान होगी P1 P2 की जीवा की लंबाई के बराबर। और P1 P2 और PO P3 हैं तो चारों के चारों पॉइंट्स और दो पॉइंट्स के बीच की दूरी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या है बच्चे? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्या है बच्चे? वो है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सेम हमने इस फॉर्मूले को अप्लाई किया PO P3 के लिए यानी P0 P3 के लिए, तो फॉर्मूला बना cos A माइनस B माइनस 1 का स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर A माइनस B। सिमिलरली P1 P2 के लिए cos B माइनस cos A का होल स्क्वायर प्लस sin B माइनस sin A का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल आ गया बच्चे। उसके बाद A माइनस B के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। ठीक है, इस फॉर्मूले को अप्लाई किया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, सेम एज इट इज इधर से भी अप्लाई हो गया। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, देखिए ये भी cos स्क्वायर है और ये sin स्क्वायर है, दोनों का एंगल सेम है, वैल्यू हो गई 1, ये आया 1, बाकी वैल्यू एज इट इज उतार ली। नेक्स्ट cos स्क्वायर भी sin स्क्वायर भी 1, cos स्क्वायर है sin स्क्वायर है 1, तो 1 1 माइनस 2 ध्यान देना, 1 प्लस 1 2, 2 से 2 कैंसिल। उसके बाद नेक्स्ट माइनस 2 इधर, यहाँ माइनस 2 यहाँ माइनस 2 बाहर लिया। जैसे ही माइनस 2 बाहर लिया तो चिन्ह पलट गया, जो माइनस के थे वो प्लस हो गए, -2 से -2 कैंसिल हो गया। क्या बचा बच्चे? बच्चा फॉर्मूला इधर cos A माइनस B, उधर बचा cos A cos B प्लस sin A sin B। तो इस तरीके से आता है cos A माइनस B इज इक्वल टू cos A cos B प्लस sin A sin B।